स्टूडेंट, आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ मानसिक योग्यता परीक्षण का बेसिक। हम जो है जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता हो तो भी आप जो है रीजनिंग को आसानी से कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो, ये क्या है बच्चों? त्रिभुज है, जिसमें तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। आप देख सकते हो इसमें तीन भुजाएं दिख रही हैं आपको, एक, दो, तीन। यहाँ बीच में भी कोई गैप नहीं है, ये बंद आकृति है पूरी, तो इसको त्रिभुज कहते हैं। और ये आप मानसिक योग्यता परीक्षण में जो सिलेबस मैंने बताया है उसी के अनुसार जो है अपन चलेंगे। मैं आपको ये बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो इससे रिलेटिव ही क्वेश्चन आएंगे। आपको कुछ भी नहीं आता हो बस ये वीडियो देखिए, इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन के आंसर देते जाओगे। सेकंड है, देखो पहले आपने त्रिभुज पढ़ लिया है। त्रिभुज क्या होता है? जिनकी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये चित्र दिया है, ठीक से आप देख लीजिए इसको। सेकंड है हमारा चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। देखो स्टूडेंट, ये चार भुजाएं 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ जो है बंद आकृति है, इसमें जो है कहीं भी गैप नहीं है और इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। जैसे ये वाली भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा ये वाली भुजा के बराबर है। तो इसको स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे? इसको हम आयत बोलेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देखिए, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। और ये आपने देख लिया तो आगे आप क्वेश्चन के जवाब आसानी से दे सकते हो। थर्ड आपका टॉपिक रहेगा वर्ग। एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ग बोलते हैं। वर्ग का चित्र आप देखिए, ठीक है, जिसमें चारों भुजाएं जो है बराबर है। आयत में क्या था? आयत में जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर थी और त्रिभुज में तीन भुजाएं थी हमारी जो बंद आकृति थी। वर्ग में चार भुजाएं बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। इसका चित्र ये दिया है। इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक आता है। फोर्थ टॉपिक रहेगा हमारा घन। एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो घन कहलाता है। लंबाई ये हो जाएगी आपकी, चौड़ाई ये हो जाएगी आपकी, ऊंचाई ये हो जाएगी। ये चारों क्या होती है? बराबर होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? घन कहेंगे। घन का चित्र आपने देख लिया है। इसके बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक रहेगा घनाभ। घनाभ की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? यह एक ठोस आकार होता है जिसमें 6 आयताकार फलक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं दूं माचिस। माचिस तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखी होगी। जैसे स्टूडेंट आपके सामने ये क्या है, पहचानते हो आप लोग इसको? इसको माचिस है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये घनाभ का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें डेफिनेशन क्या पढ़ी थी मैंने, देख सकते हैं आप यहाँ। यहाँ एक ठोस आकार होता है जिसमें 6 आयताकार फलक होते हैं। माचिस है जिसमें 6 आयताकार फलक है। आप कमेंट करके बताइए 6 आयताकार फलक कौन कौन से माचिस में। मैं बताऊं, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा और छठवा ये हो जाएगा। ये क्या हो गया? आपका आयताकार फलक हो गए। तो हम स्टूडेंट माचिस को क्या बोल सकते हैं? घनाभ बोल सकते हैं। अब हमारा 6 टॉपिक रहेगा वॉच, जिसको घड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। ये बॉल घड़ी है, दीवार घड़ी, ठीक है। घड़ी जो है आपने स्टूडेंट देखी होगी कैसी चलती है। ये देखो घड़ी है, इसका जो है कांटा ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे करके उल्टे हाथ तरफ से, ठीक है। ऐसा हमारा उल्टा हाथ है, ऐसे में घूम रहा है ये। तो इससे रिलेटिव भी क्वेश्चन आएंगे।
तो हमको हमेशा ध्यान रखना है, उल्टे हाथ तरफ से देखना है, ठीक है। जो कांटा आप देख सकते हो स्क्रीन पे ऐसे करके घूम रहा है, तो हमको जो क्वेश्चन आएंगे उसको ऐसे में घुमाना है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ से घुमाना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ऐसा ऐसा रिलेटिव ऐसा क्वेश्चन जो भी आए तो उसको ऐसे घुमा के जो है आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 7 टॉपिक रहेगा हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 से लेके 10 तक टेबल याद होंगे। यदि आपको टेबल याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अर्थात जिनका 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वो क्या सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए वे संख्याएं 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6, 8, 10, 12 डेड डेज मतलब चलती जाती हैं, ठीक है। स्टूडेंट आप जो है 2 कोई संख्या ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कोई सी संख्या ले ली है 10। अब सम संख्या हमने क्या पढ़ा है, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यानी कि 2 से वहां पूरी तरह कट जाती है और उसका शेषफल क्या आता है 0 आता है। तो हम क्या करते हैं, अब सम संख्याएं देखने के लिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आता है, आता होगा। नहीं आता है फिर भी मैं आपको 2 का टेबल लिख देता हूँ। ये रहा हमारा 2 का टेबल। हम मैंने सम संख्याएं की डेफिनेशन क्या बताई थी स्टूडेंट, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है और उसके बाद उनका शेषफल क्या आता है 0 आता है। तो मैंने कोई सी संख्या ली है, क्या ली है 2 ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिवाइड करना आता होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ देखना हमको ये है कि 2 के टेबल में 10 आता है क्या। 2 के टेबल में स्टूडेंट आप कमेंट करके मुझे बताओगे 2 के टेबल में 10 आ रहा है क्या। हाँ हाँ, 10 यहाँ लिखा है। तो कितने बार में आ रहा है काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो जो कितनी बार में आ रहा है 5 बार में, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो 5 हमने यहाँ लिखा, 10 हम यहाँ लिखेंगे। तो इसको अब माइनस करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या आया 5। देखना क्या है हमको कि 2 से भाग करके उसका शेषफल क्या आना चाहिए 0। जो लास्ट में रहता है उसको शेषफल बोलते हैं और एक क्रॉस का मतलब हो जाएगा 0। तो हमारी ये 10 कौन सी संख्या हो जाएगी, हमारी सम संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। 8 टॉपिक है हमारा विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। हमने अभी देखा था एग्जाम्पल में, इसमें जो है शेषफल कितना आ रहा था हमारा, इसमें 0 आ रहा था। अब विषम संख्या में डेफिनेशन क्या बोल रही है कि इसमें जो है अब एक आना चाहिए, शेषफल जो है 0 के स्थान पर यहाँ एक आना चाहिए, ठीक है। अर्थात जिनका 2 से भाग देने पर शेषफल एक आता है वे विषम संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उदाहरण 1 3 5 7 9, ये आगे चलती जाएंगी। तो मैं आपको कॉपी में अलग से करके एक एग्जाम्पल बताता हूँ। 2 से डिवाइड करना है, आप कोई सी भी संख्या ले सकते हो। मैं लेता हूँ इसमें 7। 2 का टेबल मेरे पास लिखा हुआ है पहले से। 2 के टेबल में स्टूडेंट 7 आता है क्या, देखना पड़ेगा। नहीं आता है तो क्या करना है अपन को, इससे कम लेना है। डिवाइड में सही करते हैं, ज्यादा नहीं लेते स्टूडेंट, 7 से कम लेंगे। 7 से कम कितना आ रहा है 6 आ रहा है। कितने बार में आ रहा है काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3। 3 लिखा हमने, 2 को टेबल को 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 6। 6 यहाँ लिखा, माइनस करेंगे 7 में से 6 जाएगा 1। तो ये शेषफल कितना आ रहा है स्टूडेंट अपना
1। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी अपनी? विषम संख्या है। स्टूडेंट आया आपको समझ में? सम संख्याएं वो होती हैं जिसको 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 0 आता है शेषफल। विषम संख्याएं वे होती हैं जिसको 2 से डिवाइड करने पर शेषफल इसमें 1 आता है। 9th हमारा टॉपिक है प्लस माइनस डिवाइड गुणा करना। ये स्टूडेंट ये ऐसा चिन्ह जो रहता है इसको प्लस का चिन्ह बोलते हैं, जिसमें जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं आप, जैसे आपके पास 4 है, 5 है, इसको आप ऐड करोगे, जोड़ना रहेगा। 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। मेरा बताने का उद्देश्य ये है चिन्ह किसका है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम करेंगे रीजनिंग में या मानसिक योग्यता में, तो इसमें चिन्ह का भी महत्व रहेगा। तो मैं अभी से आपको बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ये आपका चिन्ह रहेगा माइनस का, जिसमें से आप 5 में से 4 माइनस करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ये चिन्ह रहेगा आपका डिवाइड का रहेगा। डिवाइड मैंने आपको सम विषम संख्या में भी करके दिखाया था। ये होता है गुणा का चिन्ह होता है, जिसमें आपको गुणा करना रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप 5 का मल्टीप्लाई 6 से करते हो तो 6 का टेबल आप 5 बार पढ़ सकते हो या 5 का टेबल 6 बार पढ़ सकते हो, तो इसमें आना 30 है। ये चिन्ह जो है मल्टीप्लाई का रहता है। और ये अल्फा बोलते हैं इसको, इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं, ठीक है। ये अल्फा का चिन्ह रहता है, ये बीटा का चिन्ह रहता है और ये गामा का चिन्ह रहता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसी है। यदि आपने हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।